कि जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़े। संविधान की प्रस्तावना संविधान की है भावना, संविधान की प्रस्तावना संविधान की है भावना, जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य की है आईना। ये हमारे वीरानू अरे बाटे अंगूठा छाप मोर भातार, ये हमारे वीरानू। आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले जौनपुर में हूं। आपको बता दें कि अभी तक दोस्तों आपने बहुत सारा गाना सुना होगा, बहुत सारे एल्बम देखे होंगे। कभी किसी पार्टी को लेकर के गीत गाया होगा, कभी शादी विवाह में गाया गया होगा, कभी बौद्ध धर्म को लेकर के गाया गया होगा, किसी महोत्सव को लेकर के गाना गाया होगा। लेकिन आज मैं जनपद जौनपुर में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं। आपको बता दें कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान में जो अनुच्छेद हैं, जो संविधान का अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों पे इन्होंने इतने बढ़िया ढंग से गीत तैयार किया और लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा है। आइए हम उनसे पहले परिचय कराते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। और मैं सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ जो कि आप सभी मीडिया बंधु, जो कि आप लोग अपने चैनल के माध्यम से संविधान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो बहुत बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और मैं संविधान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही हूं, जो कि गीत के माध्यम से। और आपने जो बताया कि संविधान पर गीत तैयार किया, ये नहीं है। संविधान मूलभूत जो बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उन्होंने संविधान गद्य के रूप में लिखा था, लेकिन उस संविधान को काव्यात्मक रूप में लिखा गया है, जो कि विशेषता ये है कि संविधान के संवैधानिक शब्दों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। और मूलतः जो संविधान है वही है जो कि काव्य गीत के माध्यम से जो है प्रस्तुत हुआ है। जो आप लोग मेरे हाथ में बुक भी देख रहे हैं, ये बुक भारत का संविधान काव्य पुस्तक है। और इस पुस्तक की विशेषता है कि तीन बार जो है सुप्रीम कोर्ट से CGI से अवार्ड मिल चुका है इस किताब को। सबसे पहले मैं संविधान के विषय में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संविधान क्या है। संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है, जिससे जो है देश का शासन प्रशासन चलता है। और संविधान में जो है, इस पुस्तक को मैंने पहले बताया कि इस पुस्तक को 3 बार जो है CGI से सम्मानित हो चुका है। इसमें जो मौजूदा सरकार में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, उनसे भी सम्मान प्राप्त हो चुका है। अभी ये इसके पूर्व जो थे DY चंद्रचूड़ जी, अब तो वो मतलब हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। और उसके बाद इस समय जो मौजूदा कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल जी। क्या नाम है आप? मेरा नाम है प्रतिभा सुमन। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? हमारी पढ़ाई, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। एक बार हिंदी संस्कृत समाजशास्त्र से और एक बार गृह विज्ञान और मनोविज्ञान और राजनीति शास्त्र। ये डबल वाला कैसे फार्मूला आप अपना लिए? चूँकि मेरा जो एक दिमाग था कि मुझे ला करना है, तो बचपन से मेरी 2 ख्वाहिश थी कि एक मुझे ला विभाग में काम करना है और एक मुझे गायक बनना है। तो मान लीजिए, गायक तो सभी दर्शकों की देन है कि मुझे बना दिए। छोटा मोटा जो भी है वो आप सभी का स्नेह है, प्रेम है, मेरा कुछ नहीं है। आप लोग जैसा सिर्फ जनता चाहे तो कलाकार को अर्श पर ले जा सकती है और फर्श पर ले जा सकती है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप जो पद्य तैयार किए हैं, जरा आप उस दर्शकों को सुना दीजिए। मैं सबसे पहले वो चीज़ गाऊंगी जो संविधान का प्रथम पेज है। प्रस्तावना जो अक्सर हमारे मंचों से जो भी मिशनरी कार्यक्रम होते हैं, तो उनको पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने उस चीज़ों को गीत के रूप में गाया। अभी प्रथम बार कोई नहीं गाया है, तो मैं चंद लाइन गा रही हूँ कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की है भावना, संविधान की प्रस्तावना संविधान की है भावना, जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य की है आईना, जो संविधान निर्माताओं के उद्देश्य की है आईना, संविधान की प्रस्तावना संविधान की है भावना।
और ये तो 2 लाइन है, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य जो शब्द है संविधान का प्रस्तावना, वो गीत के माध्यम से इस टाइप है कि हम भारत के लोग ऐसे भारत के निर्माण हेतु जो संप्रभुता संपन्न राष्ट्र हो, लोकतांत्रिक समाजवाद हो, वह पंथ निरपेक्ष के साथ साथ ही लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो। मतलब इसी तरीके से पूरी गीत है, मैं मंचों पर भी गाती हूँ। आप लोग यूट्यूब पर भी देखेंगे कि प्रतिभा सुमन संविधान प्रस्तावना गायिका, तो ज़रूर मिल जाएगा, मंचों पर भी मैं गा रही हूँ। तो ये सभी आप सभी का सहयोग है। मैं प्रयागराज में भी गई थी, काफ़ी सम्मान मिला, बहुत सारे लोग वहाँ पर आए थे, गोल्ड मेडलिस्ट लोग आए थे, तो बहुत अच्छा सम्मान भी मिला, मुझे मिला। तो इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग ऐसा प्रेम स्नेह बनाए रखिए। प्रतिभा जी, जैसे आपने डबल ग्रेजुएशन किया, तो डबल ग्रेजुएशन के बाद आपका सपना था लॉयर बनने का, तो आप लॉयर न बन करके आप सिंगर बन गई। क्या अभी मन में अभिलाषा रहती है कि मैं लॉयर बनूं? नहीं, सिंगर तो मैंने जब दोबारा बीए शुरू किया, जब बहुत छोटे उम्र से, अभी जो अंकित अकेला जी आप लोग से रूबरू हो रहे थे, तो वो मैं बहुत बचपन में थी, छोटी थी, मेरे पिताजी लेके आते थे। और गायकी जो है मेरा ये बचपन का ये ड्रीम, लोगों को कहते हैं ना बचपन ड्रीम होता है, तो मैं बचपन से ही मेरा ड्रीम था कि मैं लता मंगेशकर की तरह गाऊँ, फिर क्या करूँ, फिर तमाम प्रकार से ऐसे-ऐसे। लेकिन आप जानते हैं कि लोकल क्षेत्रों में, ऊँचे लोगों में मध्यम श्रेणी वालों के लिए पहुँचने की वो साधन तो बनता नहीं है कि हम लोग तुरंत पहुँच जाएँ। तो लोकल क्षेत्रों से थोड़ा-थोड़ा जिस तरीके से गायकी का प्रचार-प्रसार, मैंने भोजपुरी भी गाया है, मैंने हिंदी भी गाया है। आप लोग भी तो जानते हैं काफ़ी दिन से। तो भोजपुरी में मेरे राइटर जो हैं, मेरा छोटा भाई है, आप लोग जानते हैं, झोंका जौनपुर वाले। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा भोजपुरी नगमा आप दर्शकों को 2 लाइन सुना दीजिए ताकि दर्शक सुने तो मस्त हो जाए। मैं वैसे सबसे फेवरेट गाना अपना सुनाइए भोजपुरी। अब भद्र गीत तो मैं गाती नहीं हूँ, लेकिन आर.आई म्यूजिक से भी कुछ सॉन्ग आए थे, तो मैं गा रही हूँ। एक लड़की है, वो गाती है और कहती है कि अरे बीरानू हो बीरानू, तो वो गाती है और कैसे कहती है कि बड़ी बड़ी बखरी तू देखी के गवनवा भेज दिहला हमार, ये हमारे बीरानू, अरे बाटे अंगूठा छाप मोर भातार, ये हमारे बीरानू। तो यूट्यूब पे जितने भी गाने आप देखेंगे इसी टाइप के मेरे सामाजिक गीत हैं। और वैसे अभद्र अच्छा मैं अभी आपसे एक ये बात कहना चाहता हूँ कि जैसे आज के ज़माने में लोग प्यार करते हैं और दिल तोड़ जाते हैं, तो जो प्यार करते हैं उनके लिए कैसा गाना है आप गाएंगे? जो एक दूसरे को बहुत चाहते हो और उनसे घनिष्ठ संबंध हो, उनका घनिष्ठ प्यार हो, वो खुशहाल हो, मस्त हो, अपने में मस्त हो, तो उनके लिए कैसा गाना आप सुनाना चाहेंगे? मतलब ज़िंदगी में वो अपने लाइफ में खुश हों, एंजॉय हो। तो इस टाइप के फिल्मी गीत भी मैं गाती हूँ। सुनाइए फिल्मी भोजपुरी इस जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। ये तो गीत आप लोग सुने ही हैं। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, ला 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 ला। जिंदगी एक सहेली भी है, सुख दुख की पहेली भी है, चांद तारे, शब्द तो मुझे याद नहीं है, बहुत ही फेवरेट गीत है लता जी का। फिर भी आपका ये गाने का जो अंदाज है बहुत ही प्यारा है। जिसने दिल तोड़ दिया, प्यार किया और धोखा दिया, या दिल तोड़ दिया या छोड़ के चली ही गई, उनके लिए 2 लाइन आप गा दीजिए। हाँ, ये मेरा फेवरेट गीत रहा है बचपन में। जब मुझे चूँकि मेरी गायकी मैं भी ऐसे कहा जाता है कि इंसान को उनका मूवी एक है आमिर खान जी का, कि उन्होंने कहा कि पानी का जो बुलबुला है उसको देखेंगे तो ऐसे ऐसे वो बुलबुले ऊपर आते रहते हैं। तो जिस इंसान को आगे बढ़ना होता है तो कोई ना कोई उसको एक रास्ता मिल ही जाता है। तो मुझे रास्ता मिला, मेरे घर पे ही एक लोग आए थे। हमारे पिताजी की दुकान है, मैं बहुत छोटी थी, वैसे बचपन में खाना वाना लेके आई
तो पता चला कि बैठे थे तो वो कहे कि गायकी वायकी वाली बात कर रहे थे, तो मेरे पिताजी ने कहा कि मेरी बेटी भी गाती है। तो उन्होंने मुझे टेस्ट किया, कहा कि आवाज़ बहुत अच्छी है, तो तुरंत ही डायरेक्ट वो मुझे मंच पे ले गए। क्योंकि उस समय एल्बमों का दौर 2007 से मैं गायकी की लाइन में आई, बहुत छोटी थी। तो वो मुझे मंच पे ले गए, तो मैं अब जो गाना गाई थी मंच पे वही गाऊंगी। बिल्कुल और बिल्कुल आगा जी का है, बहुत ही प्यारा गीत है। बिल्कुल बिल्कुल। कि दिल की अरमां सुओं में बह गए, वाह। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए, जिंदगी एक प्यास बनकर रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल की अरमां आंसुओं में बह गए। बहुत सुंदर रहा दोस्तों। ये गीत मेरा भी बहुत ही फेवरेट है। मैं भी इस गीत को बहुत पसंद करता हूँ। मैं भी जब से भी आप बहुत बेहतरीन गीत गाती हैं। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, और मीडिया बंधु आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे कैमरामैन हैं आपका भी धन्यवाद। जो 20 सालों से आज मुझे 2007 से लेकर मेरी पब्लिक जो है मुझे इतना सपोर्ट कर रही है हर क्षेत्रों में। क्योंकि जब कुछ चीज़ें ऐसी होती कि इंसान इग्नोर करने लगता है, तो मैं वक्त के साथ लड़ना शुरू कर देती हूँ। तो पहले मैं मंच पर हिंदी गीत गाती थी, भोजपुरी गाती थी, फिर जो है मैंने भजन और जगराता करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मैंने जो है अपने आप को छोल और कजरी के रूप में ढाल दिया। पता चला कि हमारे जौनपुर में कोई छोल और कजरी गायिका नहीं है, तो फिर मैंने उसको भी गाना शुरू कर दिया। यही एक लाइन सुना दीजिए जाते जाते दर्शकों को। हाँ, छोल और कजरी जौनपुरिया छोलर जो है जी। बहुत अच्छे तरीके से गाई जाती है। तो 2 लाइन में गा रही हूँ, आप लोग देखेंगे। अब पूर्वांचल में लोग बड़ा सपोर्ट भी करते हैं। जी। अरे देखब 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 ओहो। कि देखब निज नयनन से धन दवा लतखा जानवा हो मांगनमा, हमके चाहिए बचवा। अब इसको कोरस वाले बहुत दूसरे टाइप से करते हैं। जी, जी, जी। हम लोग इसकी कुछ अलग तैयारी भी कर रहे हैं, अभी कुछ समय लगेगा, मैं दर्शकों के बीच बताना नहीं चाहूँगी। कुछ चोलर कजरी को लेकर हमारी और हमारे भाई नितिन लगन की कुछ अलग थिंकिंग है, तो वो भी हो सकता है, अगर ईश्वर ने चाहा तो कुछ अलग रूप में आएगा। तो इसी टाइप से काफ़ी सारी गीतें हैं, और आप सभी का प्रेम स्नेह बना रहेगा। फिर उसके बाद मैंने अपने स्ट्रगल को थोड़ा बढ़ाया, फिर मैं मिशन गीत के रूप में मैंने गाना शुरू कर दिया कि जो जो बातें हैं वो आम जनता को पहुंचा दीजिए। जाए। जी जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे साथ आपको इंटरव्यू देकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, आपने शुरू में ही बताया था कि संविधान का अनुच्छेद गा रही हूँ, तो मैंने संविधान के अनुच्छेद को भी गाया है। संविधान का अनुच्छेद 14 जो ये बताता है कि व्यक्ति जो है समान है, सभी व्यक्ति समान हैं। सभी व्यक्ति सभी को समानता का अधिकार है। सभी को समानता का अधिकार, व्यक्ति की समानता का अधिकार है। ना कि मैं सिंगर हूँ और वो आदमी मजदूर है, तो वो जो है कि दूसरी व्यक्ति है उसका दूसरा नहीं, उसका कार्य अलग है, लेकिन वो भी एक इंसान है और मैं भी एक इंसान हूँ। और बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मुझे भारत का संविधान का अनुच्छेद 14 जो मैंने गाया है, उस गीत को, मेरे इस गाए हुए गीत को लॉन्च किया है। संविधान का अनुच्छेद 14 के विषय में आप लोगों ने बताया था, तो मैं बता रही हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 14 को जो मैंने गाया है, उसको भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, गाए हुए गीत को भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जी ने मेरे गाए हुए गीत को लॉन्च किया है। तो तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो कि आप लोगों ने इतना समय दिया, अच्छा इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये जौनपुर की एक पहली महिला हैं जो इस तरह के गीत आप लोगों को सुनाई। बाकी इनके गीत को सुन करके, इनके विचारों को देख करके, ये वीडियो देख करके आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।